हेलो दोस्तों, हेलो स्टेनो चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमेशा की तरह आज भी 2 डिक्टेशन होगी। पहली डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड में होगी और जो इसके हार्ड वर्ड हैं वो शुरू में दिए जा रहे हैं, आप उनको देख लें। और जो दूसरी डिक्टेशन स्टार्ट होगी वो 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड में होगी। तो पहली डिक्टेशन स्टार्ट होगी 10 सेकंड बाद। स्टार्ट। पूरे देश के अस्पतालों के सामने संकट है कि वे बिस्तरों की कमी के कारण कोरोना के नए मरीज भर्ती नहीं कर रहे हैं विराम। इससे हालात और विकट हो रहे हैं विराम पैरा। पिछले हफ्ते भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के इस स्पष्टीकरण ने थोड़ी राहत दी थी कि देश में कोरोना महामारी सामुदायिक संक्रमण के चरण में नहीं पहुंची है, पर विभिन्न राज्यों में लगातार सामने आ रहे मामलों से इस महामारी से मुक्ति की पूर्व पीटिका तैयार होती नहीं लग रही है विराम। कोरोना संक्रमण के मामलों में महाराष्ट्र, तमिलनाडु व दिल्ली सबसे आगे है विराम। दिल्ली में महामारी से निपटने के सरकारी कदमों की समीक्षा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें सामने आया कि कोरोना मरीजों की भीड़ के कारण अस्पताल बिस्तरों की कमी से जूझ रहे हैं विराम। वे नए मरीजों को भर्ती करने की हालत में नहीं है विराम। कमोबेश पूरे देश के अस्पतालों के सामने यही संकट है विराम। नए मरीज भर्ती नहीं किए जाने से हालात और विकट हो रहे हैं विराम। दिल्ली में इस संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने जिस तरह अस्पतालों को 500 रेलवे कोच देने का फैसला किया है, वैसी वैकल्पिक व्यवस्था दूसरे राज्यों में भी फौरी तौर पर की जानी चाहिए विराम। लॉकडाउन हटने के बाद लोगों की आवाजाही जिस रफ्तार से बढ़ रही है, कोरोना को काबू में करने के सरकारी बंदोबस्त उतने ही शिथिल नजर आ रहे हैं विराम पैरा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की इस चेतावनी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि भारत में जून जुलाई में कोरोना संक्रमण के मामले उच्चतम स्तर पर पहुंच सकते हैं विराम। चिकित्सा विशेषज्ञों की मानसून की शुरुआत के बाद महामारी का खतरा और बढ़ने की आशंका के मद्देनज़र कोरोना के खिलाफ सतत सतर्कता जरूरी है विराम। कई राज्यों में कोरोना जांच में बरती जा रही ढिलाई चिंताजनक है विराम। दूर दराज के कई इलाकों में जांच टीमें अब तक नहीं पहुंची है विराम। वहां से मरीज सामने आने के बाद भी उन्हें उनकी हालत पर छोड़ देना खतरा और बढ़ा सकता है विराम। ICMR ने 30 अप्रैल तक के आंकड़ों पर आधारित
सर्वे के अनुसार महामारी के सामुदायिक संक्रमण से इनकार किया था विराम। मई से अब तक महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा गुजरात में हालात और बिगड़े हैं विराम। खासकर बड़े शहरों के घनी आबादी वाले इलाकों से लगातार सामने आ रहे मरीज खतरे की घंटी है विराम। अनलॉक हुए देश में सिर्फ मास्क पहनने व सैनिटाइजर से हाथ धो लेने से कोरोना को हरा पाना मुमकिन नहीं है विराम। जब चिकित्सा बंदोबस्त चरमराने से राजधानी दिल्ली बेहाल हो तो देश के बाकी हिस्सों के हालात का अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता है विराम। हमें न्यूजीलैंड से सबक लेना चाहिए, जिसने कोरोना के खिलाफ अपनी कारगर लड़ाई को लेकर दुनिया के सामने नज़ीर पेश की है विराम। वहाँ पिछले 1 महीने से कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया विराम। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि न्यूजीलैंड ने कोरोना जांच के मामले में कोई कोताही नहीं बरती विराम। वहाँ जांच की दर भारत के मुकाबले 11 गुना ज़्यादा रही विराम। जाहिर है हमें भी कोरोना के मुकाबले के दूसरे उपायों के साथ साथ जांच पर भी फोकस करना होगा विराम। जब कोरोना से युद्ध स्तर पर निपटा जा रहा है तो जांच भी उसी स्तर पर होनी चाहिए विराम। समाप्त। दोस्तों, यह डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड में थी। अब जो नेक्स्ट डिक्टेशन दी जा रही है वो 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड में होगी। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 10 सेकंड बाद। उपाध्यक्ष महोदय, रोग की चिकित्सा से भी अधिक महत्व जिस बात को दिया जाना आवश्यक है वह यह है कि हम ऐसी परिस्थितियां पैदा करें जिनमें कि रोग जन्म न ले। और मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय इस पहलू की ओर ध्यान देने में पूर्णतया असफल रहा है विराम। बीमारी फैले और उसका निराकरण किया जाए यह तो आवश्यक है ही, मगर उससे भी महत्व की बात यह है कि बीमारियों को फैलने न दिया जाए। और इस दृष्टि से अभी तक स्वास्थ्य की समस्या पर विचार नहीं हुआ विराम। हम डॉक्टरों की संख्या गिनते हैं जो कि देश की आबादी की तुलना में अभी पूरी नहीं है और कभी पूरी हो सकेगी। निकट भविष्य में ऐसी संभावना दिखाई नहीं देती विराम। चिकित्सा की सुविधाएं भी अपर्याप्त हैं विराम। गांवों में डॉक्टर नहीं हैं विराम। जो डॉक्टर हैं भी वे जाना नहीं चाहते और इसलिए अगर हम रोगों की रोकथाम पर ही केवल ध्यान देंगे तो मैं समझता हूँ कि यह ऐसी दौड़ है
जिसमें अपने सीमित साधनों को देखते हुए हमारी सरकार पूरी तरह सफल नहीं हो सकती विराम। इसलिए रोगों की रोकथाम के साथ साथ इस बात का भी प्रयत्न होना चाहिए कि रोग उत्पन्न न होने दिए जाए और इस दृष्टि से जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनमें मिलावट को रोकना बहुत आवश्यक है विराम। यहाँ केंद्रीय सरकार की नाक के नीचे दिल्ली में जिस तरह की मिलावट हो रही है खान पान की चीज़ों में, उसके बारे में वर्णन करने का यह समय नहीं है, लेकिन हर एक चीज़ में मिलावट हो रही है और वे वस्तुएं आहार के रूप में हमारे शरीर में प्रवेश कर रही हैं विराम। अब हम डॉक्टरों की कितनी भी संख्या बढ़ाए, चिकित्सा की कितनी भी सुविधाएं क्यों न बढ़ाए, लेकिन यदि खान पान की चीज़ों में मिलावट को नहीं रोक सकते तो बीमारियों को फैलने से रोकना असंभव नहीं तो मुश्किल अवश्य है विराम। पैरा इस संबंध में जो गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था का भार सरकार के ऊपर है उसकी थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूँ विराम। इस रिपोर्ट में केंद्रीय सरकार की भी एक योजना का उल्लेख है जिसके अंतर्गत गांवों में पानी की व्यवस्था की जाती है विराम। इसके साथ 3 और भी कार्यक्रम चलते हैं विराम। एक समुदाय विकास ब्लॉक के अंतर्गत पीने के पानी की व्यवस्था है विराम। स्थानीय विकास कार्य भी चलते हैं विराम। समाप्त। दोस्तों यह डिक्टेशन 100 वर्ड पर मिनट की थी। अगर आपको दोनों डिक्टेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवें। धन्यवाद।